Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Bal Bharti Standard 5. And here is the lesson number 7, Major Dhyan Chand. Today we are going to solve exercise of this lesson. But before starting the video, I would like to say, if you are new to my channel, subscribe to my channel, and please don't forget to like and share my videos. Okay. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ हमें गेस करना है, लिखना है। सो फर्स्ट वन इज वाटर लॉग। वाटर लॉग मीन्स एक्सट्रीमली वेट, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गीला। फिल्ड विथ वाटर, वाटर से भरा, पानी से भरा हुआ। नेक्स्ट इज पोस्टपोन। पोस्टपोन मीन्स डिले, टालना। नोवेल, नोवेल मीन्स डिफरेंट, अलग। बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स नंगे पाँव, विदाउट एनी फुटवेयर, बिना किसी फुटवेयर के। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मीन्स निरर्थक, व्यर्थ, जिसका सिनोनिम्स है, जिसका मीनिंग होता है इडल। आफ्टर दैट पंच, पंच मीन्स केपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्न के आपको नाम लिखने, उत्तर लिखने हैं। 1, होस्ट ऑफ द 1936 ओलंपिक गेम्स। 1936 ओलंपिक गेम के होस्ट कौन थे, आयोजक कौन थे? तो वो थे जर्मनी। सेकंड नंबर, रूलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का रूलर कौन था? सो आवर आंसर इज हिटलर। नाउ थर्ड नंबर, नॉट कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड। गीले मैदान पे कंफर्टेबल नहीं थे, आरामदायक नहीं थे। कौन नहीं थे? सो आवर आंसर इज इंडियन टीम, भारतीय टीम जो थी वह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। 4 नंबर, स्कोर द फर्स्ट गोल इन द मैच। मैच में पहला गोल किसने किया था? सो आवर आंसर इज रूप सिंह। रूप सिंह ने, जो इंडिया का प्लेयर था, उसने पहला गोल किया था। 5 नंबर, डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट। पासेस जो है वो व्यर्थ जाने नहीं देना चाहते थे। सो आवर आंसर इज प्लेयर इन डी। नाउ 6 नंबर, कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? सो आवर आंसर इज ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। 7 नंबर, पंच ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम। ध्यानचंद को किसने पंच किया था और उन्हें जख्मी किसने किया था? सो जर्मन गोलकीपर। आवर आंसर इज जर्मन गोलकीपर। नाउ 8 नंबर, थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर हॉकी। तीसरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम। सो आवर आंसर इज इंडियन हॉकी टीम। नाउ एक्टिविटी 1 गिवन टू यू। सो फाइंड आउट हाउ गेम्स आर प्लेड। नीचे कुछ गेम के नाम दिए गए, खेलों के नाम दिए गए हैं। आपको यह लिखना है कि वो खेल कैसे खेले जाते हैं। फर्स्ट वन इज लॉन टेनिस। लॉन टेनिस कैसे खेला जाता है? दिस गेम इज प्लेड ऑन द ग्रास। घास का जो कोर्ट होता है, मैदान होता है, उसके ऊपर यह खेल खेला जाता है। विथ रैकेट्स एंड हैंडमेड बॉल। हाथों से बनाया गया बॉल और रैकेट जो होते हैं, उससे ये लॉन टेनिस गेम खेला जाता है। इट इज़ प्लेड बाय 2 or 4 प्लेयर हु हिट द बॉल बैक एंड फोर्थ ओवर अ नेट दैट डिवाइड्स द कोर्ट। सो ये गेम जो है 2 प्लेयर या फिर 4 प्लेयर में खेला जाता है। जो बॉल को एक दूसरे की तरफ मारा जाता है, फेंका जाता है इस रैकेट थ्रू, और बीच में इस कोर्ट का जो ग्राउंड होता है उसके बीच में एक नेट लगाई होती है जो इस कोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इन सिंगल्स वी हैव 1 प्लेयर ऑन ईच साइड। सिंगल जो होते हैं, सिंगल प्लेयर जब खेलते हैं तो हर दोनों साइड में एक एक प्लेयर होता है ऑफ द कोर्ट। तो मैदान जो होता है उसके हर साइड में एक एक प्लेयर होता है। इन डबल्स, और डबल्स में वी हैव 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जो मैदान होता है उसके दोनों साइड में 2-2 प्लेयर्स होते हैं, डबल जब खेलते हैं तब। पॉइंट्स आर स्कोर्ड व्हेन द प्लेयर फेल्स टू रिटर्न द बॉल विद इन द रूल। नियम के हिसाब से खिलाड़ी अगर बॉल को वापस नहीं कर पाता है दूसरे कोर्ट तक, तो क्या हो जाता है? पॉइंट स्कोर हो जाता है, अगली टीम को पॉइंट मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट गेम इज
टेबल टेनिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंग पोंग। टेबल टेनिस को ही पिंग पोंग भी कहा जाता है। इन सिंगल्स वी हैव 1 प्लेयर ऑन ईच साइड एंड इन डबल्स वी हैव 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। यह गेम जो है 1 प्लेयर और सिंगल प्लेयर और डबल प्लेयर में खेला जाता है। सिंगल प्लेयर में एक एक प्लेयर होते हैं टेबल के दोनों साइड में, और डबल्स में 2 प्लेयर्स होते हैं। द प्लेयर्स हिट द लाइट वेट बॉल back table using a small round बैट होती है, उससे टेबल के ऊपर यह गेम खेला जाता है और बीच में नेट लगाई होती है। उस टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और दोनों तरफ के प्लेयर्स जो होते हैं वो उस बॉल को, एक हल्की सी बॉल होती है, उस बॉल को एक दूसरे की तरफ हिट करते हैं, मारते हैं। द गेम इज़ प्लेड ऑन अ हार्ड टेबल डिवाइडेड बाय अ नेट। सो ये जो खेल खेला जाता है एक बहुत ही हार्ड जो लकड़ी का बना हुआ टेबल होता है, कठिन लकड़ी का बना हुआ टेबल, उसके ऊपर खेला जाता है, जिसके बीचों बीच नेट लगी होती है और वो उस टेबल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दिस गेम इज़ वेरी फास्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यह गेम बहुत ही चुस्ती और फुर्ती के साथ खेला जाता है, जिसके लिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट गेम इज़ कबड्डी। इन दिस गेम वी हैव 7 प्लेयर्स इन ईच टीम। दो टीमों में ये खेल खेला जाता है और हर टीम में 7 प्लेयर होते हैं। देर आर 2 टीम्स हु ऑक्यूपाई द अपोजिट हाफ ऑफ अ स्मॉल फील्ड। तो ये जो खेल होता है 2 टीमों में खेला जाता है और जो ग्राउंड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एंड टेक टर्न्स इन सेंडिंग प्लेयर इनटू द अदर हाफ। सो 2 हाफ में ये ग्राउंड जो होता है इनका वो डिवाइड किया जाता है और एक टीम के प्लेयर जो है दूसरे हाफ में जाके दूसरे टीम के अपोनेंट टीम के हाफ में जाके पॉइंट स्कोर करते हैं। इन ऑर्डर टू विन पॉइंट्स अगर जीतना है, द प्लेयर हैज़ टू टच और रेसल विद द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिंग टीम। अपोजिशन टीम जो होती है उस टीम के खिलाड़ी को टच करना होता है या फिर उसके साथ रेसल मीन्स कुश्ती लड़नी होती है। एंड देन ट्राई टू रिटर्न टू हिज ओन हाफ। और यह कोशिश भी करनी होती है कि अपना जो हाफ होता है, अपना जो मैदान होता है, वहाँ तक वह फिर से वापस आ सके। द प्लेयर हैज़ टू होल्ड हिज ब्रीथ एंड चैंट कबड्डी द होल टाइम व्हेन ही इज़ इन हिज अपोनेंट्स हाफ। जब वह अपने प्रतिस्पर्धी अपनी विरोधियों के हाफ में होता है, मैदान में होता है, तो जो वो खिलाड़ी जो जाता है पॉइंट स्कोर करने के लिए, उसे कबड्डी 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 ऐसा मंत्र बोलना होता है, कबड्डी कबड्डी बोलना होता है और अपनी सांस को रोक के रखना होता है। अगर सांस बीच में छूट गई तो वो प्लेयर आउट दिया जाता है या फिर आउट होता है। इट इज़ रफ एंड टफ गेम। यह बहुत ही रफ एंड टफ गेम है, इसमें कई बार चोट भी लग जाती है, सो इसलिए इस गेम को रफ एंड टफ गेम कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज खो खो। दिस गेम इज़ प्लेड बाय 2 टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 12 प्लेयर्स बट ओनली 9 प्लेयर्स टेक द फील्ड। सो यह गेम 2 टीम में खेला जाता है जिसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन मैदान पे सिर्फ 9 प्लेयर ही खेलते हैं। One team sits nil in the middle of the court in a row with adjacent members facing opposite direction. So यहाँ पे जो मैदान होता है, इस मैदान में खिलाड़ी जो होते हैं वह एक एक करके अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके बैठते हैं। द रनर्स टेक टू द फील्ड 3 एट टाइम। 3 खिलाड़ी एक साथ यहाँ पे अपोनेंट टीम के दौड़ते हैं। एंड द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैग ऑल द अपोनेंट्स इन फील्ड विन। सो जो नीचे बैठे हुए जो प्लेयर्स होते हैं वो जितने जल्दी इन सभी प्लेयर्स को आउट करेंगे, जो टीम सबसे पहले सभी अपोनेंट्स को आउट करेगी वह टीम इस खेल में जीत जाती है। तो ऐसा यह खो खो खेल खेला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हॉकी। इन दिस गेम, इस खेल में 2 टीम्स प्ले अगेन ईच अदर बाय ड्रिबलिंग एंड पासिंग द बॉल इनटू द अपोनेंट्स गोल यूजिंग द हॉकी स्टिक विच इज शेप्ड J।
सो ये जो खेल खेला जाता है ये दो टीम के बीच खेला जाता है, ड्रिबलिंग की जाती है बॉल के साथ, और जो बॉल होता है वो छोटे छोटे डिस्टेंस पे पास किया जाता है, भेजा जाता है। और ये खेल हॉकी स्टिक की मदद से खेला जाता है, जो हॉकी स्टिक जे कैपिटल लेटर जे जो होता है उसके शेप के जैसे होता है। एंड इज़ मेड ऑफ वुड और फाइबर ग्लास, और ये जो हॉकी स्टिक होती है यह लकड़ी से या फाइबर ग्लास से बनी होती है। द बॉल इज़ स्मॉल एंड हार्ड, और यहाँ पे जो बॉल इस्तेमाल किया जाता है, गेंद इस्तेमाल की जाती है, वो छोटी सी और हार्ड होती है। द ग्राउंड इज़ रेक्टेंगुलर, और मैदान जो होता है वह रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एंड द सेम कैन बी प्लेड ऑन मडी और ग्रासी ग्राउंड, ये घास के मैदान पे भी या फिर मडी जो मीन्स मिट्टी के मैदान में भी ये गेम खेला जाता है। देर आर 11 प्लेयर्स ऑन द पिच एंड देर आर गोल कीपर्स एट आइदर साइड, दोनों बाजुओं में इस मैदान के गोल कीपर होते हैं, और हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। नाउ नेक्स्ट गेम इज फुटबॉल। ईच टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर हैज़ पोजेशन ऑफ द बॉल। बॉल के ऊपर कब्जा पाने के लिए यहाँ पे इस खेल में 11 प्लेयर्स होते हैं, मीन्स 11 प्लेयर होते हैं। द बॉल इज़ बिग बट नॉट सो हेवी, इस खेल में जो गेंद यूज़ की जाती है वह बहुत बड़ी होती है, और वो लेकिन हेवी नहीं होती, भारी नहीं होती। द टीम ट्राइज टू किक द बॉल डाउन द फील्ड रनिंग विद द बॉल, सो जो दोनों टीम होती है वो पैरों से बॉल को मारती है और पूरे मैदान में घूमती है। एंड स्कोरिंग पॉइंट्स बाय क्रॉसिंग द गोल लाइन, गोल लाइन को क्रॉस करके गोल किया जाता है, और अगर गोल होता है तो अपोनेंट्स टीम को जो टीम गोल करती है उन्हें पॉइंट्स मिलता है। द अदर टीम ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स, दूसरे टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं, मीन्स दोनों टीमों में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। ट्राइज टू स्टॉप द अपोनेंट टीम फ्रॉम क्रॉसिंग द गोल लाइन, और यह जो दूसरी टीम होती है एक टीम दूसरे टीम को गोल लाइन क्रॉस करने से, पार करने से रोकने का काम करती है। एंड मेकिंग पॉइंट्स, और उनको पॉइंट बनाने नहीं देना, ये उनका काम होता है। नाउ नेक्स्ट गेम इज बैडमिंटन। इट इज़ प्लेड इन सिंगल, डबल एंड मिक्स डबल, यह खेल जो है सिंगल प्लेयर, डबल प्लेयर्स और मिक्स डबल में खेला जाता है। यू हैव 1 प्लेयर ऑन ईच साइड ऑफ द कोर्ट और 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड ऑफ द कोर्ट, इस खेल में हर एक कोर्ट में, एक मैदान में एक एक प्लेयर या दो दो प्लेयर होते हैं। इट इज़ एन इंडोर गेम, यह इंडोर गेम है, घर के अंदर खेला जा सकता है बैडमिंटन। एक्चुअली ये तो आउटडोर गेम है। ओके, बैडमिंटन रैकेट एंड शटलकॉक आर यूज टू प्ले द गेम, सो ये खेल खेलने के लिए रैकेट्स की ज़रूरत होती है और शटलकॉक इसकी ज़रूरत होती है ये गेम खेलने के लिए। जो बड़े बड़े मुकाबले होते हैं इसके, ये इंडोर में खेले जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है वह इसे आउटडोर में खेल सकते हैं। इट इज़ प्लेड एंड रेक्टेंगुलर कोर्ट, सो ये जो खेल है इसका मैदान जो होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है, विथ अ नेट इन द सेंटर, और मैदान के बीचों बीच में नेट जाली भी लगी होती है। प्लेयर स्कोर्स पॉइंट बाय स्ट्रिकिंग द शटलकॉक विद देयर रैकेट सो एज टू पास इट टू द अपोनेंट्स हाफ, अपने प्रतिस्पर्धी का जो मैदान होता है उस तरफ शटलकॉक को मारा जाता है रैकेट के मदद से। इफ़ द शटलकॉक फॉल्स पॉइंट्स आर गॉट, अगर शटलकॉक नीचे गिर जाता है तो टीम को या फिर जो प्लेयर होता है उसे 1 पॉइंट मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज स्टडी मीन्स भाषा का अभ्यास, ये क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? रीड हाईलाइटेड वर्ड्स, यहाँ पे जो येलो कलर से वर्ड हाईलाइट किए गए हैं उन्हें पढ़ना है। दे आर वर्ब्स, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उन्हें वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब्स मीन्स एक्शन वर्ड, क्रिया के लिए यूज़ किए गए शब्द, जिससे कुछ काम करने का, कुछ क्रिया करने का अर्थ निकलता है, ऐसे वर्ड्स। सो द गोल कीपर पंच ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम, ये जो यहाँ पे सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे ये जो पंच एंड
हर्ट, ये जो वर्ड दिए गए हैं ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। पंच, पंच मीन्स किसी को मुक्का मारना, एक एक तरह की एक्शन है ना। सो ये वर्ब है। हर्ट, जख्मी करना किसी को, सो ये भी एक तरह की एक्शन है, क्रिया है। सो ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है? एक्शन वर्ड, सॉरी वर्ब कहा जाता है। नाउ फाइंड एट लीस्ट 5 अदर वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज। अभी इस लेसन से, पैसेज से आप लोगों को 5 दूसरे वर्ब्स फाइंड आउट करने हैं, ढूंढ कर लिखने हैं। सो आई मेंशन हियर रेन मीन्स बारिश होना, ये भी वर्ब है। गैदर इकट्ठा होना, कम आना, सपोर्ट, अडॉप्टेड, स्कोर्ड, रिसॉल्ट, ये सारे जो वर्ड है ये वर्ब है, ये एक्शन है, क्रियाएं है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वर्ब। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश। सो उनको आपके अपने खुद के वाक्यों में उपयोग करना है। बी श्योर ऑफ, बी श्योर ऑफ मीन्स सुनिश्चित करना, निश्चित करना, सॉरी। सो जिसका मीनिंग होता है टू बी सर्टेन। अभी इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई एम श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट क्लास इन क्लास। मैं कक्षा में पहला आऊँगा, या फिर पहला आऊँगा, सॉरी, मैं कक्षा में पहला आऊँगा, यह मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मैं क्लास में पहला ही आऊँगा। नाउ नेक्स्ट, ट्राई वंस लेवल बेस्ट मीन्स अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, जिसका मीनिंग होता है ट्राई एज हार्ड एज यू कैन। जितना आप कठिन परिश्रम कर सकते हो उतना कठिन परिश्रम करना, सॉरी। सो हाउ वी कैन यूज दिस सेंटेंस फ्रेज इन आवर सेंटेंस? वी मस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक आवर पेरेंट्स हैप्पी। अपने पेरेंट्स को, माता पिता को खुश करने के लिए हमें अपने स्तर पे सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए। दैट्स कॉल्ड आवर लेवल, ट्राई आवर लेवल बेस्ट। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मीन्स बाय एनी मीन्स, किसी भी कीमत पर। नो मैटर व्हाट हैपन, कोई ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर। सो हाउ वी कैन यूज दिस फ्रेज इन आवर सेंटेंस? माई मेड्स डॉटर वॉज डिटरमाइंड टू गेट एजुकेशन एट एनी कॉस्ट। माई मेड मीन्स मेरी जो नौकरानी है, उसकी लड़की, उसने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पे क्या लेगी? पढ़ाई करेगी, एजुकेशन लेगी। सो इस तरह से हम लोग इस फ्रेज को अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टर्न डाउन द ऑफर मीन्स प्रस्ताव अस्वीकार करना, ठुकरा देना। सो इसका मीनिंग क्या होता है? द रिजेक्ट द, टू रिजेक्ट द ऑफर, प्रस्ताव जो है वह ठुकरा देना, अस्वीकार करना। हाउ वी कैन यूज दिस फ्रेज इन आवर ओन वर्ड्स, ओन सेंटेंस? माई फादर टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज द पेमेंट वॉज नॉट गुड। मेरे पापा ने जो प्रस्ताव था वह अस्वीकार किया क्योंकि उसकी जो पगार थी, पेमेंट था, वो बहुत ही कम था। सो in this way we saw the exercise of this lesson. I hope you like my explanation. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।